If you are new to my channel, then subscribe and press the bell icon to get early notifications. हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज कंटिन्यू कर रहे हैं एनपीओ चैप्टर वही पार्ट थर्ड वीडियो अपना ये। और आज का टॉपिक मैंने लिया कंजम्पशन ऑफ मटेरियल्स। तो सबसे पहले मैं आपको मीनिंग बताता हूं। कंजम्पशन मीन्स कंज्यूम करना। इसको अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोले, सिंपल लैंग्वेज में मैं इसको समझाता हूं, खा जाना, कंज्यूम करना। हम जैसे हमने आज कोई चीज बना, कुछ भी बनाया घर पे, कोई केक बनाया, उसको खा लिया, मीन्स कंज्यूम करना। तो कंज्यूम करने से कोई भी चीज क्या खत्म हो जाती है। तो कंजम्पशन ऑफ मटेरियल। तो यहाँ पे हमारा जो क्लब है उसके पास कुछ मटेरियल्स है। वो मटेरियल स्पोर्ट्स मटेरियल भी हो सकता है, वो मेडिसिन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो उस मटेरियल की कंजम्पशन आपको कैलकुलेट करनी होती है। क्यों कैलकुलेट करनी है, ये सबसे बड़ा एक रीजन है। वो क्यों करनी है, वाई आपको क्यों कैलकुलेट करनी है, बिकॉज कंजम्पशन ऑफ मटेरियल इज एन एक्सपेंस ऑफ द क्लब और सोसाइटी। तो हमारा जो क्लब है उसका क्या ये एक्सपेंस है। क्योंकि आपने मान लो आज कोई चीज जैसे केक बनाया, उसको कंज्यूम किया, खा लिया, तो वो खर्चा तो हुआ ना, उस पर जो भी मटेरियल लगाया वो आपका खर्चा है, एक्सपेंस है। तो फर्स्ट कंसेप्ट मैंने आपको बताया कंजम्पशन का मीनिंग, कंजम्पशन ऑफ मटेरियल इज एन एक्सपेंस ऑफ द क्लब। अब सीखना अपने को हाउ टू कैलकुलेट कंजम्पशन ऑफ मटेरियल। तो इसका एक फॉर्मूला है अपने पास। फॉर्मूला समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, ध्यान से समझना। एक एग्जांपल है ये, मान लो आपके घर में जो एक रेफ्रिजरेटर है, ठीक है। उस रेफ्रिजरेटर में आपके पापा ने सुबह 20 चॉकलेट्स रख दिए। तो मॉर्निंग में उसमें हमने 20 चॉकलेट थे। और फिर ड्यूरिंग द डे टाइम आपके पापा ने क्या किया, और बाजार से और चॉकलेट लाए और रख दिए, और चॉकलेट लाए और रख दिए, और चॉकलेट लाए और रख दिए। तो टोटल पूरे दिन में पापा ने 30 चॉकलेट और रख दिए, ये ड्यूरिंग डे टाइम। तो अब उसमें ये बताओ पूरे फ्रिज में चॉकलेट कितने हुए, प्लस करना है माइनस करना है, प्लस करना है। तो ये 50 हो गए। अब नाइट में जब चॉकलेट खाने की टर्न आई, सभी डिनर पे बैठे हैं और चेक करना है कि चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, खाने हैं। तो उसमें चेक किया तो देखा तो 45 चॉकलेट ही पड़े थे फ्रिज में। तो ठीक है, तो ये कब चेक किया, नाइट में चेक किया तो 45 पड़े थे। तो बाकी के ये जो 5 चॉकलेट है वो कहां गए, वो फ्रिज तो खा नहीं गए। आपको पता था कि पापा आए हैं, पापा ने रखे हैं, तो आपने बीच में क्या किया, निकाल के उसमें से खा गए, पहले से ही खा गए। तो बताओ कैसा लगा ये एग्जांपल। अब इसी एग्जांपल के थ्रू मैं आपको कंजम्पशन का फॉर्मूला एक्सप्लेन करूंगा। तो जो मॉर्निंग में थे इसको हम अपनी अकाउंटिंग लैंग्वेज में बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। और जो दिन में पापा बाजार से परचेज करके लाए और रख दिए और उसको हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में पता है आपको क्या बोलते हैं, परचेज, ठीक है। और जो नाइट में आपने चेक किया उसमें कितने हैं, तो नाइट को अगर आप अकाउंटिंग लैंग्वेज में वैसे चेंज करो, नाइट पर डे खत्म हो गया ना, तो दैट इज योर क्लोजिंग स्टॉक। अब ये जो कंजम्पशन है, ये दिस इज योर फाइल, ये आपकी कंजम्पशन है, ठीक है, ये आपकी कंजम्पशन है। तो अब कंजम्पशन का फॉर्मूला क्या बना, आपने पहले ओपनिंग स्टॉक में परचेज को ऐड किया और फिर क्लोजिंग स्टॉक को माइनस किया, तभी तो पता लगा ना ये 5 कहां गए, कंज्यूम हो गए, आप खा गए। तो फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला आपका बन गया ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो बेटा कैसा लगा ये चॉकलेट वाला एग्जांपल, कैसा लगा। वीडियो को पॉज करो, लाइक करो, इस बात पे, इस एग्जांपल पे लाइक बनता है, कमेंट करो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला किसका है, कंजम्पशन का, कंजम्पशन। अब ये यहां तो हमने चॉकलेट लिया,
हमारे क्लब के पास मेडिसिन हो सकती है, स्पोर्ट्स मटेरियल हो सकता है, बहुत कुछ है। तो आपको ये कंजम्पशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सिंपल फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। हाँ, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात, परचेज पे आपको क्या करना है, स्टार लगाना है। अब परचेज, आपको पता है परचेज कितने टाइप की होती है, बताओ बेटा, कमेंट में लिखो। परचेज होती है एक तो कैश परचेज और दूसरा एंड बोलो बेटा क्रेडिट परचेज। तो ये दो टाइप की परचेज, आपको यहां कौन सी परचेज लेनी है। अब हमें क्या पता आपके पापा वो कैश में खरीद के लाए या क्रेडिट पे खरीद के लाए, हमें क्या पता। हमें तो ये पता कि खरीद के लाए। तो बेटा कौन सी परचेज लेनी है, दोनों परचेज काउंट करनी है आपको परचेज में। ठीक है, क्लियर हुआ। ये हमारा सिंपल फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक लर्न हो गया। ओके, ठीक है। अब कई बार क्या है, आपको ये परचेज गिवन नहीं होती, ये सारा झमेला यहां पे एक्चुअल में ये परचेज का है। तो परचेज आपको क्वेश्चन में कई बार गिवन नहीं होती, आपको कैलकुलेट करनी है। उसके लिए एक एग्जांपल लेंगे हम। हाउ टू कैलकुलेट परचेज, हाउ टू कैलकुलेट परचेज। अब परचेज के लिए आपको मैंने अभी ये जैसे बताया कि दो टाइप की परचेज है, कैश परचेज और क्रेडिट परचेज। अब क्रेडिट परचेज यहां प्रॉब्लम है। क्रेडिट परचेज, अब 11th क्लास में आपने क्रेडिट परचेज की एंट्री पढ़ी है ना, याद है आपको। जिस चीज को याद है कमेंट में एंट्री लिखो, परचेज अकाउंट डेबिट। सिंपल मैं आपको बताता हूं, टू जिस पर्सन से खरीदी उसका नाम, और अगर पर्सन का नाम आपको नहीं पता तो क्या लिखते हैं, टू क्रेडिटर्स अकाउंट, टू क्रेडिटर्स अकाउंट। कहने का मतलब कि परचेज, आपकी जो क्रेडिट परचेज है वो कहां से आएगी, वो क्रेडिटर अकाउंट से आएगी। तो अब आपको क्रेडिटर अकाउंट बनाना सीखना पड़ेगा ताकि परचेज, आप क्रेडिट परचेज कैलकुलेट कर सको। ठीक है, चलिए तो अब हम सीखेंगे क्रेडिट परचेज, क्रेडिटर अकाउंट, हाउ टू कैलकुलेट। तो क्रेडिटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट बनाएंगे। टी फॉर्म में है ये, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ये पर्टिकुलर और अमाउंट्स। ठीक है, अब क्रेडिटर अकाउंट बनाना है, बैलेंस बीडी, क्रेडिटर का बैलेंस बीडी बताओ बेटा। सबसे पहले हम यहां लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, ये इसका ओपनिंग बैलेंस है, इसको हम ओपनिंग बैलेंस बोलते हैं, और ये प्रीवियस ईयर का बैलेंस होता है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब जो इसका क्लोजिंग बैलेंस है वो कहां आता है, वो डेबिट साइड में। तो टू बैलेंस सीडी, ये इसका क्लोजिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है, ये करंट ईयर का बैलेंस होता है। ठीक है, ये दो बातें। अब कई बार क्वेश्चन में आपको एडवांस भी दिया होता है, एडवांस का भी बीडी और एडवांस का भी सीडी दोनों गिवन है। अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है तो एडवांस का बीडी आपको यहां लेना है, एडवांस का बीडी यहां लेना है, और एडवांस का सीडी आपको यहां लेना है। ठीक है, अब जब हमने क्रेडिटर से सामान खरीदा है, उसको पूरे साल कुछ पेमेंट तो करी होगी ना, तो उस पेमेंट करने से हमारे क्रेडिटर अकाउंट क्या होंगे, कम हो जाएंगे। तो इस साइड आपको वो पेमेंट दिखानी है, टू बैंक अकाउंट अमाउंट पेड। क्वेश्चन में अमाउंट पेड के नाम से गिवन होगा। ठीक है, बैंक अकाउंट में आपको ये अमाउंट दिखानी है। ठीक है, तो अब मैं इन सबको जब प्लस माइनस करूंगा, मेरे पास जो आंसर निकल के आएगा वो यहां पे आएगा बाई परचेज। ये मेरी एक्चुअल में क्या है, ये मेरी बैलेंसिंग फिगर है, बैलेंसिंग फिगर है ये, जो मुझे फाइंड आउट करनी थी। और ये मेरी कौन सी परचेज है, क्रेडिट परचेज, ये आपको ध्यान रखनी है। तो ये अकाउंट बनाने का पर्पस क्या था आपका,
अकाउंट बनाने का पर्पज है कि ये जो आपकी परचेज है ये आपको क्रेडिट परचेज ये फाइंड आउट करनी है। इतना फाइंड आउट होने के बाद क्रेडिट परचेज आपको मिल चुकी है, फिर आपको इसको फॉर्मूले में पुट करना है और कंजम्पशन कैलकुलेट करनी है। हाँ, अगर कैश परचेज भी गिवन है वो हम इसको क्रेडिट परचेज में ऐड कर देंगे तो टोटल परचेज मिल गई, उसके बाद कंजम्पशन का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन आपके लिए ले रहा हूं मैं, तो ये क्वेश्चन ले लिया मैंने अपना, पढ़ लेता हूं। कैलकुलेट कंजम्पशन ऑफ मेडिसिन, ये आपकी डेट दी है 31/3/13 और 31/3/14, ये प्रीवियस ईयर, ये करंट ईयर। ठीक है, तो स्टॉक ऑफ मेडिसिन ये 50,000 रुपए गिवन है, ये 17,000 गिवन है, एडवांस टू क्रेडिटर 40,000, 30,000, क्रेडिटर्स गिवन है 10,000, 25,000 और एक एडजस्टमेंट है इसके साथ में, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स ₹90,000 और कैश परचेज इज 50% ऑफ क्रेडिट परचेज। ये सब आपको गिवन है, आपको फाइंड क्या करना है, कंजम्पशन ऑफ मेडिसिन। तो जैसे मैंने अभी बताया क्रेडिटर अकाउंट बनाना पड़ेगा, ये क्रेडिटर्स अकाउंट बना रहा हूं मैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी लिखेंगे, किसका, क्रेडिटर्स का, क्रेडिटर का बैलेंस बीडी 10,000। ठीक है, और यहां टू बैलेंस सीडी लिखेंगे, किसका, क्रेडिटर का 25,000 और एडवांस मैंने बताया था एडवांस उल्टा लिखते हैं, एडवांस का बीडी आपको यहां लिखना है, टू एडवांस बीडी 40,000 और यहां लिखना है बाई एडवांस सीडी 30,000 और बीच में अमाउंट पेड टू क्रेडिटर 90,000, ये यहां आ जाएगा टू बैंक अकाउंट कितना 90,000। ठीक है, अब इनको प्लस माइनस करेंगे हम, ये होगा 1,55,000 और इधर भी टोटल अपने को 155 और फिर प्लस माइनस करेंगे, 155 में से 40,000 माइनस किया तो 1,15,000 रुपए ये हमारा क्या आ गया, बोलो बेटा, बाई परचेज। और ये कौन, और यहां बैलेंसिंग फिगर लिख सकते हैं कि ये फिगर हमने कैसे कैलकुलेट करी है, प्लस माइनस करके कैलकुलेट करी है। ठीक है, तो ये हमारी जो परचेज है ये कौन सी परचेज आई, क्रेडिट परचेज। चलिए क्रेडिट परचेज आ गया। अब क्वेश्चन में गिवन है कैश परचेज इज 50% ऑफ क्रेडिट परचेज। तो क्रेडिट परचेज आपको पता है अभी अभी आपने कैलकुलेट करी 1,15,000, तो कैश परचेज कितना हुआ, कैश परचेज हुआ 50%, इसका 50% कितना हुआ 57,500। ठीक है, 1,50,000 हो गया, 15,000 का 10 हो गया। अब इसको प्लस करेंगे 500, ये 1,72,500 ये आपका आ गया टोटल परचेज। ठीक है बेटा, अभी तो परचेज कैलकुलेट हुई है, आपको कैलकुलेट एक्चुअल में कंजम्पशन करना था। तो अब वो चॉकलेट वाले एग्जांपल पे आ जाओ। ओपनिंग स्टॉक आपके पास मेडिसिन का ये है, क्लोजिंग स्टॉक ये है और टोटल परचेज ये है। तो सिंपल फॉर्मूला लगाओ कंजम्पशन का, ये ओपनिंग स्टॉक मैंने लिखा 50,000, इसमें ऐड करना था परचेज, तो परचेज हमने कैलकुलेट करी 1,72,500 और इसमें से माइनस करना है आपको क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया 70,000, तो एक्चुअल में क्या हुआ, ये 20,000 रुपए माइनस हो रहे हैं, तो 1,52,500 ये आपका फाइनल आंसर है। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, अब बताओ समझ में आया, कैसा लगा, कोई डाउट? ओके, और डाउट के लिए मैंने अपना नंबर दिया हुआ है, ठीक है, चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो आज का टॉपिक यही खत्म करते हैं। ओके, थैंक यू, कीप लर्निंग।